हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मर्चेंट नेवी वर्सेस इंडियन नेवी। तो भैया बहुत बार लोग पूछते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी क्या है और इंडियन नेवी क्या है, और बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। IMUCT में अच्छी रैंक लाना है और साथ में एक अच्छे कॉलेज में जाना या अच्छी स्पॉन्सरशिप निकालना, ये आपका फर्ज है। अगर आप घर पे रह के खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस आपको फ्री में मिलेगी। अगर आप एक किताब चाहते हैं तो ये हमारी क्रैक IMUCT की बुक है, ये आप बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं खुद से तैयारी करने के लिए। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, चांस नहीं लेना और जल्दी जल्दी अच्छा सा रिजल्ट देकर निकलना है यहाँ से, तो आप JMD अकेडमी आ सकते हैं देहरादून में, यहाँ पर आके ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। रिजल्ट्स आपके सामने, कितने सारे बच्चे निकल के गए और कहाँ कहाँ गए हैं, मर्जी आपकी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, जय। सो पहले बात करते हैं इंडियन नेवी की। जैसे ही इंडियन नेवी दिमाग में आएगी तो सिर्फ देश के अलावा कुछ नहीं। डिफेंस सेक्टर है बॉस, आप अपने देश के लिए कर रहे हैं। अभी इंडिया का पाकिस्तान से वॉर हुआ था तो सीधा निकल गई थी एक जहाज हमारी, एक पनडुब्बी सबमरीन में निकल गई थी कि भैया सीधा वॉर करेंगे, कराची पोर्ट को उड़ा देंगे, राइट। तो ये है आपकी इंडियन नेवी। यहाँ पर जब आप डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं तो आप देश के लिए कर रहे हैं, आपकी रोजी रोटी वैसे चल रही है, आपको उस हिसाब से इज्जत मिल रही है, सारी चीज़ें हैं। जब आप मर्चेंट नेवी की बात करते हो, देखिए ये प्राइवेट सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर मतलब अगर दुनिया में आप घर में फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, टीवी करते हैं, आटा खाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तेल जो इस्तेमाल होता है घर के ऊपर, CNG जो घर में गैस पे चूल्हे पे खाना बनता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे गेहूँ हमारे देश में बहुत बनता है तो वो दुनिया भर के देशों में जाता है। अगर ये ना जाए तो बहुत सारे देश भूखे मर जाए। तेल हमारे देश में नहीं बनता तो कहाँ से आता है? ईरान से आता है, रशिया से आता है, अमेरिका से आता है, राइट। नहीं तो भैया हमारी गाड़ी ना चले। तो ये कौन करता है? मर्चेंट नेवी करता है। जहाँ पर एक तरफ अगर इंडियन नेवी ना हो तो देश की सिक्योरिटी चली जाए, हमारे देश को लूटने के लोग आ जाए। वहीं पर अगर मर्चेंट नेवी ना हो तो हमारे देश के भूखे मरने के हालात भी बन जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम दूसरे देश से लेते हैं। और ऐसा नहीं, मर्चेंट नेवी पूरी दुनिया चलाती है, इंडियन नेवी अपना देश चलाता है। यहाँ 16 लाख लोग हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के, फिलिपिनोज, इंडियंस, यूक्रेनियन, सब मिला के, जो कि पूरे देश के 60,000 मर्चेंट नेवी के जहाज यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं। कोविड भी हुआ ना, इंडियन नेवी रुकी, डिफेंस चलता रहा और मर्चेंट नेवी चलती रही, चाहे बाकी दुनिया स्टॉप हो गई थी। तो दोनों अमेजिंग फील्ड्स हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जब भी मैं बताऊंगा आपको तो मर्चेंट नेवी प्राइवेट सेक्टर, बहुत बार लोग मेरे से पूछते हैं अरे भाई, जब भी मैं कभी बोलता हूँ मर्चेंट नेवी तो उन्हें लगता है मैं इंडियन नेवी में हूँ, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब है भाई। तो जब भी कभी प्राइवेट सेक्टर आता है तो फ़ायदा क्या होता है? सैलरी ज़्यादा होती हैं, हम डॉलर्स में कमाते हैं, तनख्वाहें अच्छी होती हैं, बट घर से दूर रहना पड़ता है, ऐसी चीज़ें हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सैलरीज आर गुड। एक कप्तान की सैलरी 8 से 10,000 डॉलर नहीं, 10 से 12,000, 14,000 डॉलर पर मंथ भी जाती है। पर मंथ का मतलब यह है कि अगर आज के में डॉलर का रेट 85 रुपये के आसपास माने, तो अगर एक नॉर्मल आदमी जहाज के ऊपर सेल कर रहा है, कप्तान के रैंक पे सेल कर रहा है, तो उसकी सैलरी अगर बल्क कैरियर पे 8-8.5 लाख पर मंथ होगी। तो वहीं पर अगर वो बंदा टैंकर पे चला गया तो वहीं पर वो सैलरी 10 से 12 लाख रुपए हो जाएगी। और वही अगर वो गैस कैरियर पे तो 15 से 16 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी। आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो सैलरीज आर वेरी हाई ओवर हेयर। वहीं अगर इंडियन नेवी की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर जैसे ही बोलते हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पहले दिमाग में आती है। इंडियन डिफेंस, देखो यार, इज्जत से बड़ा तो कुछ है नहीं। आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, तो मतलब कोई बोले कि यार मैं खुद मर्चेंट नेवी में रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई बोले तो यार मैं तो खुद बोलूँगा कि भैया सलाम है। मैं तो सीधी सी बात है कि ये लोग जो देश के लिए कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। हमें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, बट प्राइमरीली है देश के लिए जान देने से लेकर, देश के लिए घर पे साल में एक साल में सिर्फ 2-2 महीने के लिए आने से लेकर, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने से लेकर, वो यहाँ पर ज़्यादा होता है, हमारी लाइन में उससे कम है।